हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लियोन टैरो में। आज हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज़ एंटरिंग योर लाइफ। आपकी लाइफ में क्या चीज़ एंटर करने वाली है, और उसके लिए हमारे पास 3 पाइल है चूज़ करने के लिए। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3। मैं इन तीनों के ऊपर एक इमेज ऑप्शन भी प्लेस करूँगी। सो चूज़ द पाइल जो आपको सबसे ज़्यादा ड्रॉन करिए अपनी तरफ। एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है। अगर आपने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है या फिर इमेज ऑप्शन को चूज़ किया है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। सबसे पहले हम ओरेकल कार्ड्स देखेंगे जो कि मैंने लिए थे कि व्हाट इज़ कमिंग इन योर लाइफ, उसको रिप्रेजेंट करेगा कि क्या एंटर कर रहा है। उसके लिए हमारे पास है द प्रेयर एंड हमारे पास है सोलमेट। ओके, मुझे एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा फ़ील हो रही है पाइल नंबर 1, वो ये है कि अगर आप काफ़ी टाइम से एक रिलेशनशिप या एक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो फाइनली आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है। जो भी चीज़ के लिए आप प्रे कर रहे थे, जो भी चीज़ क्वालिटीज़ या जो भी चीज़ आप मांग रहे थे, जैसा भी आप कनेक्शन क्रेव कर रहे थे, वो फाइनली आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है। आई कैन ऑल्सो फील कि अगर आपको ऐसा लग रहा था कि लोगों ने आपको काफ़ी हर्ट करा है, और जैसे लोग हमेशा आपको बिट्रे करके जा रहे हैं, या जैसा आप कनेक्शन चाह रहे हैं वैसे आपको कनेक्शन मिल नहीं रहे हैं, एंड आपको अच्छे लोग आपकी लाइफ में एंटर होते हुए नहीं दिख रहे हैं। एंड यू आर आपने उसके लिए प्रे करा हो, या आप इंटरनली उस चीज़ के लिए प्रे कर रहे थे कि आई गेट समवन लाइक दिस, या आई वॉन्ट कि मेरे कोई ऐसे फ्रेंड हो या फिर रिलेशनशिप हो, या कोई भी पर्सन हो, कोई भी कनेक्शन हो सकता है जिसको आप क्रेव कर रहे थे, तो फाइनली आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है। आई कैन ऑल्सो फील इस कनेक्शन के थ्रू आप काफ़ी ज़्यादा हील होंगे। जो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि आपका हार्ट अब बंद हो गया है, या फिर आपने अपने आसपास एक दीवार सी खड़ी कर ली है, वो फाइनली चेंज होने वाला है कि जैसे ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। और हमारे पास नंबर 5 आया है विच इज़ ऑल अबाउट चेंजेस। तो न्यू चेंजेस आर कमिंग इन योर वे। आई कैन फील आपका कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा रहेगा इस पर्सन के साथ। आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे अपनी फीलिंग्स, और वो आप एक दूसरे की बात बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। एक दूसरे के सेंटेंस कंप्लीट करना और एक दूसरे की ओवरऑल बातें समझना, वो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आई कैन ऑल्सो फील ये बहुत ज़्यादा एक स्पेशल कनेक्शन होगा और बहुत ज़्यादा रेयर होगा, क्योंकि पेंगुइन्स इतने ज़्यादा कॉमन नहीं है, वो थोड़े रेयर होते हैं। तो आई कैन फील दिस कनेक्शन विल बी रेयर, इम्पोर्टेंट एंड बहुत ज़्यादा स्पेशल और बहुत ज़्यादा लविंग रहेगा आपके लिए। तो ये बेसिकली था हमारा जो हमें ओरेकल से इन्फॉर्मेशन मिली। अब हम टैरो कार्ड्स की तरफ बढ़ेंगे। जो पहला कार्ड था वो था कि अबाउट द थिंग दैट इज़ एंटरिंग, जो चीज़ आपकी लाइफ में एंटर करी है उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। दूसरा कार्ड हमने लिया था कि हाउ इज़ गोइंग टू चेंज योर लाइफ, ये आपकी लाइफ को कैसे बदलेगा, आपको कैसे बदलेगा, उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके लिए। एंड थर्ड हमने लिया था गाइडेंस आपके लिए अभी करंट सिचुएशन के बारे में, या फिर ओवरऑल कनेक्शन या एनर्जी के बारे में। सो कमिंग टू आपकी लाइफ में क्या एंटर होने वाला है। सो आई कैन फील ये जो पर्सन होगा बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होगा। ऑप्टिमिस्टिक बहुत ज़्यादा खुश मिजाज जो होते हैं, जो हर चीज़ में बेटर चीज़ या कुछ ना कुछ अच्छा ही ढूंढ लेते हैं। बुरी सिचुएशन में भी ये कुछ अच्छा ढूंढ लेंगे, वो क्वालिटी आपको दिखेगी। बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होंगे, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे। इनको पता होगा इनको क्या कैसे करना है, कैसे चीज़ें अचीव करना है। एक ड्राइव होगी इनके अंदर कुछ ना कुछ अचीव करने की, कुछ ना कुछ पाने की। और ये आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ्री स्पिरिट के लगेंगे। आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा फ्री हैं ये। एक एनर्जी जो होगी इनको कि देखते ही आप में भी एनर्जी आ जाएगी। किसी रूम में एंटर करते होंगे तो वहाँ का पूरा एनर्जी अपलिफ्ट कर देते होंगे। और ये कहीं ना कहीं एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे किसी भी जगह की। लोगों को इनसे बात करना बहुत अच्छा लगेगा, इनको लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगेगा। ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट इंसान रहेंगे। इनको पता होगा इनको क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, बहुत ज़्यादा समझदार रहेंगे। इनको अपनी वर्ड पता होगी, इनको ये पता होगा कैसे इनको क्या क्या चीज़ें बोलनी है, करनी है। ओवरऑल बहुत ज़्यादा स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और एक इजी गोइंग, एक फ्री स्पिरिट का इंसान होंगे, जिनमें आपको बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज़म, बहुत सारी हमेशा अच्छी चीज़ों को देखने की क्वालिटी दिखेगी।
कमिंग टू ये आपकी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट डालेंगे, आपको कैसे चेंज करेंगे। आई कैन फील लाइक एक तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लाइक एनर्जी और एक तरह से लाइक हैपनिंग और लाइक एक्सपीरियंस वाइज बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। मतलब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लाइक एकदम से एनर्जी और बहुत सारी चीज़ें एक साथ होना और लाइक एडवेंचरस जो वाइब होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। आई कैन ऑल्सो फील आप बहुत ज़्यादा लाइक फियरलेस बन जाएंगे, आप में एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक जो नई साइड होती है ना आपकी वो अनलॉक हो जाएगी। मतलब ऐसा जो आपको शायद पता भी ना हो कि मेरी साइड है या मैं ऐसा हूँ या ऐसी हूँ, वो एक जो नई साइड है आपकी वो अनलॉक होगी। इस फेज़ में आपको खुद का एक नया वर्जन देखने को मिलेगा जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा, बहुत ज़्यादा लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, जो लाइक जानता होगा उसको क्या करना है, एंड बहुत ज़्यादा पैशनेट होगा। आपको इस टाइम पे कोई चीज़ मिल सकती है जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा पैशनेट रहें और उस पर काम करें। तो एक ग्रोथ फेस रहेगा आपके लिए, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी खुद की करियर लाइफ या किसी भी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं इस पर्सन के एंटर के बाद। आई कैन ऑल्सो फील ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट या कहीं ना कहीं इंस्पायर करेंगे। उनको देख के आपको लगेगा कि कितने लाइक कॉन्फिडेंट या कितना फ्री स्पिरिट का इंसान है, तो आप भी वो कहीं ना कहीं चीज़ें एम्बॉडी करने लग जाएंगे, आप भी वो कहीं ना कहीं चीज़ें लाइक पिकअप कर लेंगे और आप में भी वो चीज़ें होने लग जाएगी। लाइक आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और ओवरऑल एक न्यू वर्जन अपना देख पाएंगे। आपको कहीं ना कोई चीज़ के बारे में पैशन भी मिलेगा, आपको एक अपना पैशन हिडन या जिसके बारे में आप पता ना हो वो चीज़ भी आपके कहीं ना कहीं सरफेस होगी इस टाइम पीरियड पे। तो ओवरऑल एक बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा आपकी लाइफ में और आप में जब ये पर्सन एंटर होगा। कमिंग टू योर गाइडेंस, आई कैन फील लाइक पाइल नंबर 1 हो सकता है आपके पास काफ़ी ऑप्शन हो इस पर्सन के साथ। जब ये पर्सन एंटर करे हो सकता है इसके साथ 1-2 ऑप्शन और हो और आपको सही ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। बेसिकली आप नेगेटिव चीज़ों को या नेगेटिव लोगों को एंटरटेन मत करिएगा। आप हो सकता है आपकी कहीं ना कहीं आदत हो खुद को कम समझने की, कम आँकने की और कम चीज़ों के लिए सेटल होने की। तो उस चीज़ के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि आप अपनी वर्थ जानिए कि आप क्या वर्थ करते हैं और आपको कौन डिज़र्व करता है। तो एक चॉइस आ सकती है जब ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो। तो चॉइस जो आप चूज़ करें ना इंसान, वो सोच समझ कर के चूज़ करिएगा और सही इंसान को चूज़ करिएगा। क्योंकि आप देखेंगे तो लाइक इस आदमी के पास लाइक सामने इसके लाइक 3 चिड़िया बनी हुई है, 3 चिड़िया के अलग अलग स्ट्रक्चर बने हुए हैं और लाइक वो उसको एंटरटेन कर रहा है, पर उसके पीछे खिड़की के पीछे एक रियल चिड़िया है। तो बेसिकली आप आर्टिफिशियल या जो लोगों को लगता है इम्पॉर्टेंट है मटेरियल चीज़ें, उनको ना देखें, बल्कि आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है। एक वो रियल चिड़िया ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये लाइक ज़्यादा वैल्यूबल है कंपेयर टू ये नकली चिड़ियाओं से। तो वो चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि आप किस चीज़ को लाइक इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और किस चीज़ को लाइक अलाउ कर रहे हैं अपनी लाइफ में एंटर करने के लिए। सो चूज़ केयरफुली पाइल नंबर 1। जानिए आप किस चीज़ का वर्थ करते हैं, आप क्या डिज़र्व करते हैं। सो अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करिएगा एंड सोच समझ के उस पर्सन को चूज़ करिएगा। जो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है वो आपको कम्युनिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा। आप उनके साथ जब कम्युनिकेट करेंगे तो आपको एफ़र्ट नहीं डालना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इजी होगा उनसे कम्युनिकेट करना, आपको उनसे कम्युनिकेट करना अच्छा लगेगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि किस इंसान के साथ आपको एक्चुअली अच्छा फ़ील हो रहा है, किस इंसान के साथ आपको बेटर फ़ील हो रहा है, कौन सा आपको लाइक अच्छा फ़ील करवा रहा है, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर ही कोई चॉइस लाइक चूज़ करिएगा। मटीरियली या सोसाइटी किस चीज़ को बेहतर मानती है उस पे ना जाकर आपके लिए क्या बेहतर है, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, उस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। सो दिस वॉज ऑल फॉर योर टैरो कार्ड्स। लेट्स गेट सम एक्स्ट्रा गाइडेंस। वो इन गाइडेंस का नंबर 1। ओके, वी हैव प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे दिमाग में चीज़ आई वो ये है कि आप पुरानी या पास्ट की चीज़ों को होल्ड ऑन मत करिएगा और अपने पास्ट की गलतियों से एक्चुअली सीखिए और जानिए कि कैसा क्या था। एंड लाइक पास्ट की चीज़ों को होल्ड ऑन मत करिए,
क्योंकि पास्ट में कुछ नहीं रखा है। अब जो भी ये चीज़ आने वाली है वो एनर्जी, वो ब्रांड न्यू एनर्जी है। सो आई कैन फील लाइक जब लाइक जो मैंने 4 ऑफ कप्स के बारे में बात करी कि अगर आपको ऑप्शन आया कि आपको किसको चूज़ करना है तो ऑलवेज़ न्यू चीज़ और न्यू चीज़ को चूज़ करिएगा। पास्ट पे होल्ड ऑन मत करिएगा, क्योंकि जो प्रॉस्पेरिटी है, जो खुशी है, वो आगे फ्यूचर में लाई करती है, पास्ट में नहीं। तो इट्स समथिंग जो मेरे दिमाग में सबसे पहले आया है सोच के। तो रिमेंबर कि पास्ट को होल्ड ऑन नहीं करना है, हमें फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ना है, हमें आगे जाना है, फ्यूचर में आगे बढ़ना है, नई चीज़ों को चुनना है, नई चीज़ें ट्राई करनी है। ओके We have a full moon in Taurus. Okay, your dream needs a practical plan. Okay, I can feel like point number 1, आपको इस समय प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, रैशनलाइज करने की ज़रूरत है चीज़ों को। इमोशन में आके फ़ैसला लेने से अच्छा है कि आप एक्चुअली चीज़ों को समझें वो कैसी हैं और आप क्या क्या कर सकते हैं एक्चुअली लाइक चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए। तो जो भी चॉइस या ऑप्शन आपके सामने आए उसको लाइक सोच समझ के उसको लाइक चूज़ करिएगा, और कैसे आप क्या करेंगे उसके बारे में सोचिएगा। क्योंकि आप ये देखें तो हमारे पास न्यू मून आया और फिर फुल मून आया, तो इसका मतलब क्या है, न्यू मून क्या है, नई शुरुआत है हमारी, तो हम कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं और हम उसको लाइक कंप्लीट कैसे कर पाएंगे, लाइक पूरा फुलफ़िल कैसे कर पाएंगे, जब हम सोच समझ के फ़ैसले लेंगे। समझ रहे हैं आप, लाइक कुछ नया एंटर करा, आपके पास नई बिगनिंग आई, आपने नई चीज़ चूज़ करी और उसका आप लाइक फुल बेनिफिट या फुल फ़ायदा या मतलब फुल रिवॉर्ड जो भी लाइक प्रॉपर लाइक यूज़ है वो कैसे उसका लाइक जो भी लाइक वो आपकी लाइफ में है उसका प्रॉपर यूज़ कैसे कर पाएंगे आप, जब आप सोच समझ के प्रैक्टिकली लाइक चीज़ें करेंगे, इमोशन में ना बह के। क्योंकि टॉरस साइन भी बहुत ज़्यादा लाइक प्रैक्टिकल होता है, वो अर्दी साइन होता है हमारा, तो हमेशा सोच समझ के प्रैक्टिकली आपको फ़ैसले लेने हैं और एक्शन लेने हैं। पाइल नंबर सो या दैट वाज इट फॉर योर रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप इट वाज हेल्पफुल, इसने आपकी किसी ना किसी तरह मदद करी है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड होपफुली सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है। अगर आपने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है या फिर एमएस ऑप्शन को चूज़ किया है, सो लेट्स गेट स्टार्टिंग विद योर रीडिंग। सबसे पहले हम ऑरिकल कार्ड्स पे आते हैं। ये मैंने ऑरिकल कार्ड लिए थे कि व्हाट इज़ एंटरिंग, व्हाट इज़ द न्यू थिंग दैट इज़ एंटरिंग योर लाइफ के लिए। एंड वी हैव द हार्ट एंड वी हैव ट्रुथ बी टोल्ड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को एक चीज़ जो लग रही है पाइल नंबर 2, वो ये है कि कुछ ना कुछ नया या एक्चुअली कुछ ना कुछ आपको किसी ना किसी नई चीज़ के बारे में पता चल रहा है। कोई ना कोई चीज़ जो शायद आपके पहले पर्सपेक्टिव में नहीं थी या पहले आपको दिख नहीं रही थी, वो अब दिखने वाली है। बिकॉज़ यहाँ पे विंडो पे आपको एक लाइक दूर का सीन दिख रहा है और यहाँ पे भी लाइक आपको बोट दिख रही है दूर। तो आई कैन फील लाइक कुछ ना कुछ आपको पता चलने वाला है, जिससे आपको लाइक कहीं ना कहीं एक नया इंसाइट मिलने वाला है। अब को कुछ ना कुछ नई चीज़ पता चलने वाली है, कुछ ना कुछ सच पता चलने वाला है, कुछ ना कुछ चीज़ आप डिस्कवर करने वाले हैं। वी हैव नंबर 5 विच इज़ अबाउट कम्युनिकेशन, विच इज़ अबाउट लाइक टॉकिंग। सो आई कैन फील लाइक कि कुछ ना कुछ नया आपको पता चलने वाला है, यू कुछ ना कुछ अनमास्क होने वाला है। शायद कोई चीज़ जिसके बारे में आपको पहले ना पता हो, जिसके बारे में आप पहले अवेयर ना हो, कुछ ना कुछ नया आपको रिवील होने वाला है। आई कैन ऑल्सो फील ये जो टाइम है वहाँ पर आप सेल्फ लव शो करें एंड
अपनी वर्थ समझें कि आप क्या वर्थ करते हैं, आप क्या डिज़र्व करते हैं। इस समय आपको सेल्फ़ लव दिखाने की ज़रूरत है, खुद की वर्थ समझने की ज़रूरत है। एंड कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी आपकी लाइफ में आने वाली है इस फेज़ में, कुछ क्लैरिटी एंटर करने वाली है आपकी लाइफ में। बेसिकली जो लाइफ में आपके एंटर करने वाला है वो क्लैरिटी है। लेट्स गेट इनटू योर टैरो कार्ड्स ताकि हम और अच्छे से समझ सकें। फॉर योर फर्स्ट कार्ड जो कि था व्हाट इज़ एंटरिंग योर लाइफ, वी हैव नाइट ऑफ कप्स। ओके, फॉर हाउ इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर लाइफ, आपकी लाइफ को ये कैसे अफेक्ट करेगा उसके लिए वी हैव 4 ऑफ कॉइन्स या 4 ऑफ पेंटिकल्स। और गाइडेंस के लिए हमारे पास आया है द सन। ओके, आई कैन फील लाइक पाइल नंबर 1 आपको कुछ ना कुछ सच पता चलने वाला है किसी न किसी सिचुएशन के बारे में, जो आपको ऐसे सिचुएशन पे लाके खड़े करेगा जहाँ पर आपको अपनी वैल्यूज़, अपने असूलों या अपने विश्वासों के लिए खड़ा होना पड़ेगा। यू हैव टू स्टैंड फॉर योर बिलीव्स, मतलब जो चीज़ आपको सही लगती है आपको उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। आप किस चीज़ में बिलीव करते हैं उसके लिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। इस चीज़ का समय है अभी कि आपको क्या सही लगता है, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ें समझना, उनके लिए स्टैंड लेना, वो समय रहेगा। आई कैन फील लाइक कुछ ना कुछ रिवील होने वाला है आपकी लाइफ में जो शायद आप पहले नहीं देख पाए थे। एक नया कुछ ना कुछ रिवील होने के लिए आने वाला है। समथिंग इज़ गेटिंग रिवील्ड, कुछ ना कुछ रिवील होने वाला है। आई कैन ऑल्सो फील कि उस वजह से शायद आप खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं थोड़े लाइक आइसोलेशन में ले, या कहीं ना कहीं आप अपना सोशल कांटेक्ट कम कर ले और लाइक लोगों से बातचीत कम कर लें। आई कैन फील लाइक अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे एंड यू लाइक कहीं ना कहीं आप एक खुद के शेल में जाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी पाइल नंबर 1 कि खुद को लाइक क्लोज अप करके या वॉल अप करके कुछ नहीं होगा। यू कैन, आप हम टाइम ले सकते हैं अपना हील होने का, आप थोड़ा सा खुद को डिस्टेंस कर सकते हैं, पर हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए एक सल्यूशन नहीं है। लाइक शॉर्ट टर्म में हाँ आपको बेटर फील होगा, बट लॉन्ग टर्म के लिए आप हमेशा लोगों से लाइक कट ऑफ या दूर नहीं रह सकते। तो आप अपना टाइम लीजिए, हील हो जाइए, पर आप ये भी जानिए कि ये लाइक लॉन्ग टर्म सल्यूशन नहीं है, आपको एट द एंड वर्ल्ड को फेस करना ही पड़ेगा। तो वहीं हमारा गाइडेंस कार्ड हमें यही बोल रहा है कि लाइक बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ, अपनी वर्थ जानिए। आप ये जानिए कि जो भी आप डिफ़िकल्ट टाइम से गो थ्रू करते हैं वो आपको लाइक एक बेटर इंसान, एक मोर कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्गर इंसान बनाता है। तो जस्ट नो योर वर्थ, जानिए कि आप शाइन करने के लिए आए इस वर्ल्ड में और आप शाइन करेंगे। और नो मैटर क्या क्या हो आप उससे स्ट्रॉन्ग रहेंगे, रेजिलियंस लेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, इस चीज़ में विश्वास करेंगे। आई कैन ऑल्सो फील लाइक कि एट द एंड आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे इस सिचुएशन से, आप कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखेंगे एंड ओवरऑल एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्गर इंडिविजुअल की तरह बाहर निकलेंगे। तो खुद को क्लोज ऑफ मत करिए वर्ल्ड से, आप एक बहुत अच्छे और काबिल इंसान है। पार्ट नंबर 2, तो आप डिज़र्व करते हैं कि आपके जो भी टैलेंट है, जो भी आपकी पर्सनालिटी है वो आप वर्ल्ड को शो करें, उसको छुपाएं ना। सो स्टैंड फॉर योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, आपकी वर्थ समझिए, आप किस चीज़ के लिए केपेबल है उस चीज़ को समझिए, क्योंकि कुछ ना कुछ नया रिवील होने वाला है, कुछ ना कुछ ट्रुथ रिवील होने वाला है जो आपको शायद आपकी पर्सनैलिटी या आपको काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट करेगा, पर उसको नेगेटिवली ना लेके हम उसको पॉजिटिवली भी ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आया म्यूटेबल मून, जो कि है नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, कुछ भी सेट नहीं है एंड यू ऑलवेज़ हैव फ्री विल, आपके पास हमेशा फ्री विल है चीज़ों को चेंज करने की। आप कैसे उस चीज़ से रिएक्ट करेंगे, लाइक जो चीज़ें फिक्स हैं वो तो होंगी, पर उस पर आप कैसे रिएक्ट करेंगे, आपका रिएक्शन आपके कंट्रोल में है। तो यू कैन कंट्रोल योर रिएक्शन, आप उस चीज़ पे कैसे रिएक्ट करेंगे वो आपके हाथ में है। तो यू कैन लाइक
कंट्रोल योर इमोशन इफ़ यू आर रेडी टू हाउ यू आर गोइंग टू लाइक रिएक्ट टू इट। आप कैसे उस चीज़ पे रिएक्ट करेंगे वो आपके हाथ में है। आप अपने इमोशन कंट्रोल कर सकते हैं। सो नो कि योर इमोशंस आर इन योर कंट्रोल। आपके इमोशन आपके कंट्रोल में, आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं एंड यू हैव द पावर टू चेंज द सिचुएशन और डिफरेंटली रिएक्ट टू अ सिचुएशन। आप कैसे उस सिचुएशन पे डिफरेंटली रिएक्ट करेंगे वो आपके हाथ में है। नेक्स्ट वी हैव ब्रिंगिंग लव इनटू द सिचुएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इस सिचुएशन में आपको लव लाने की ज़रूरत है, जो कि है सेल्फ लव। खुद के बारे में लव, खुद को एक वर्दी मानना, खुद की वर्ड समझना एंड आप क्या चीज़ें डिज़र्व करते हैं। एक सेल्फ लव जब आप लाएंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होगी, शिफ्ट आएगी। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको करने की ज़रूरत है इस समय कि वो है यू हैव टू लव योर सेल्फ, यू हैव टू एक्सेप्ट योर सेल्फ। आपके फ्लॉज, आपकी स्ट्रेंथ्स, वो सब आपको एक्सेप्ट करनी है। उन सब चीज़ों से आपको सीखना है, आगे बढ़ना है एंड ग्रो करना है। तो वो मेन चीज़ है। सो बिलीव इन योर सेल्फ, लव योर सेल्फ एंड नो कि आप किस चीज़ के वर्दी हैं। एक नई शुरुआत के आप वर्दी हैं। न्यू मून्स आर ऑलवेज अबाउट न्यू चीज़ें, न्यू बिगनिंग्स। तो जस्ट नो ब्रिंगिंग लव in the situation, loving yourself will bring new situations in your life, will start a new cycle। जितना आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करेंगे उतनी नई चीज़ें आपकी लाइफ में आएगी, उतनी नई साइकिल्स आपकी लाइफ में चालू होगी। सो जस्ट नो दैट एंड प्रैक्टिस सेल्फ लव। पॉइंट नंबर 2। सो yeah, that was it for your reading, pile number 2। I hope it was helpful and इसने आपकी किसी न किसी तरह मदद करी हो। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड होपफुली सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है। अगर आपने पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है या फिर इस इमेज ऑप्शन को चूज़ किया है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। सबसे पहले हम आपके ऑरिकल्स पे जाएंगे और ऑरिकल्स मैंने चूज़ करे थे व्हाट इज़ एंटरिंग योर लाइफ के लिए। एंड वी हैव द कॉमिक एंड येन। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे फ़ील हो रहा है वो ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में येन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली है। येन एनर्जी हमारी मैस्कुलिन एनर्जी भी कही जाती है। एंड मैस्कुलिन एनर्जी ये नहीं कि आप मैस्कुलिन ज़्यादा एक्ट करेंगे, उसका मतलब ये है कि आप कुछ ना कुछ क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। आप में एक पैशनेट एनर्जी आएगी कुछ ना कुछ क्रिएट करने की, कुछ ना कुछ नया करने की। एंड ओवरऑल एक्शन टेकिंग एनर्जी कि हम क्या एक्शन ले सकते हैं, हम क्या चेंजेस ला सकते हैं, उस चीज़ के बारे में आपका फोकस रहेगा। एक्शन टेकिंग एनर्जी होती है हमारी येन एनर्जी। एक्शन टेकिंग गो गेटर एनर्जी को भी कह सकते हैं बेसिकली। एंड वी हैव द कॉमिक। आई कैन फील लाइक कि आप कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाइक आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में एंड आपने कहीं ना कहीं एक नई अप्रोच यूज़ करी है लाइक लाइफ को भी हैंडल करने के लिए। एंड ओवरऑल लाइक ईज़ी, लाइक थोड़ा कहीं ना कहीं आपने एक काम और चिल अप्रोच जो होता है, लाइक कहीं ना कहीं शांत अप्रोच एंड केयर फ्री अप्रोच में महसूस कर पा रही हूँ। आई विल गेट द टैरो कार्ड्स ताकि मुझे ज़्यादा अच्छे से लाइक इंसाइट मिल पाए। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्ड है कि व्हाट इज़ एंटरिंग योर लाइफ, आपकी लाइफ में क्या एंटर कर रहा है। यहाँ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, वो आपकी लाइफ में कैसे इफ़ेक्ट डालेगा उसके लिए हमारे पास है जजमेंट। ओके एंड गाइडेंस के लिए मैंने एक कार्ड ही चूज़ करा था सारी पाइल्स के लिए, पर आपकी पाइल में 2 कार्ड्स निकले थे तो मैंने वो दोनों रख लिए हैं। वी हैव किंग ऑफ कॉइन्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल पाइल नंबर 3 जो मैं नोटिस कर पा रही हूँ, कहीं ना कुछ नई चेंजेस, एक नई एनर्जी आपकी लाइफ में आने वाली है। आपका एक नया वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ, एक लाइफ को अलग तरीके से देखने का आपका लाइक पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। हो सकता है आप वो चीज़ें करें जो आपने पहले कभी नहीं करी हो, पहले आपने कभी ट्राई नहीं करी हो, पर आप कुछ ना कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नए चेंजेस ला रहे हैं अपनी लाइफ में। ओवरऑल एक न्यू एनर्जी आपकी लाइफ में दिख रही है आते हुए। चेंजिंग आपका खुद का सेल्फ, आपके पर्सपेक्टिव, आपका एनवायरनमेंट, काफ़ी ज़्यादा न्यू चेंजेस दिख रहे हैं मेरे को।
आप में ऑब्वियसली येन एनर्जी आ रही है, तो कहीं ना कहीं वही गो गेटर वाली एनर्जी आ रही है। एक आपका क्लियर माइंडसेट दिख रहा है, आप चीज़ें लर्न करने को बहुत ज़्यादा मिलेंगे। आप लर्न करने के, नॉलेज गेन करने के भी लाइक माइंडसेट में, जहाँ पे आप नई चीज़ें सीखना चाहते हैं, नॉलेज गेन करना चाहते हैं, वो दिख रहा है मुझे। आई कैन ऑल्सो फील लाइक कि इसके पहले जो भी आपकी लाइफ में इंसिडेंट हुआ है या हुआ होगा, उससे आई कैन फील लाइक यू आर लाइक, उससे आपने सीखा, उससे आपने सीखी है। लाइक यू हैव लर्न फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंस। आपने सीखा है, आपने एक जजमेंट मनाना सीखा है, रिकग्नाइज़ करना सीखा है कि पहले ये सब चीज़ें हुई थी एंड मैंने इन सब से लर्न करा है, अब मैं इम्प्रूव करूँगा। वो चीज़ दिख रही है। एक चीज़ और मैं जो नोटिस कर पा रही हूँ अभी, मैं सबसे ज़्यादा जो ध्यान जा रहा है इस कार्ड पे, वो है ये लोटस। एंड लोटस जो लाइक एस्ट्रोलॉजिकल सेंस में वीनस के साथ भी रिलेटेड होता है, महालक्ष्मी के साथ भी रिलेटेड होता है। तो कहीं ना कहीं एक प्रॉस्पेरिटी और एक लाइक बेटर लाइफ अचीव करने का वो मुझे आपका माइंडसेट दिख रहा है। लाइक अब आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आपके माइंडसेट में यही है कि हाउ कैन आई इम्प्रूव, हाउ कैन आई ग्रो। वो चीज़ मुझे अच्छी दिख रही है। सो बेसिकली ये जो भी आपकी लाइफ में पास्ट एक्सपीरियंस रहा था, उसने कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट बहुत अच्छे से चेंज करा है। एंड अब आप ग्रो करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि हाउ कैन आई ग्रो। एंड आई कैन ऑल्सो फील कि अगर पास्ट में लोगों ने बोला था कि आप ये नहीं कर सकते, यू आर नॉट केपेबल, सो लाइक वो आपका कहीं ना कहीं कम बैक है कि लोगों ने मुझे मना करा था कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, अब मैं ये करके दिखाऊंगा। लाइक सब ने शायद आपको मना करा हो कोई चीज़ करने के लिए, कोई चीज़ परस्यू करने के लिए, पर आपने वो चीज़ परस्यू करी है और आप उसमें लाइक सक्सेसफुल होके लोगों को दिखाना चाहते हैं। दैट इज़ ऑल्सो समथिंग आई एम गेटिंग। फॉर द गाइडेंस कार्ड वी हैव किंग ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम फीलिंग लाइक कि आपके गाइड्स आपको बोल रहे हैं कि अपनी ग्रोथ, अपने प्लान्स अपने तक रखिए। आप अभी सबको मत बताइए आप क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं। लाइक डोंट से, शो देम। मतलब उनको बताइए मत आप क्या करने वाले हैं, उनको लाइक वो करके दिखाइए। वो अचीव हो जाए तो उनको पता चल ही जाएगा खुद ब खुद। आप अपने मुंह से लाइक बताइए मत कि मैं ये करने वाला हूँ या मैं ये करने का सोच रहा हूँ। अपने प्लान्स अपने तक रखिए, क्योंकि मैंने खुद ने बहुत बार नोटिस करा है नंबर 3 कि जब भी हम किसी को कुछ बताने वाले होते हैं ना, हम ये करने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं वो काम लाइक होता नहीं है, या लेट से होता है, या उतने अच्छे से नहीं होता है। सो आई विल एडवाइस यू कि जो भी आपके प्लान्स हैं वो अपने तक रखिए, उसके बारे में लो की रहिए। मतलब लोगों को बताइए मत, अपने तक रखिए। और जब वो अचीव हो जाए, जब वो लाइक एक्चुअली फ्रूट देने लग जाए, जब लोगों को खुद पता चल जाएगा। सो डोंट टॉक अबाउट योर प्लान्स, डोंट शेयर देम। अपने प्लान्स मत बताइए, शेयर मत करिए, अपने तक रखें। एंड वन थिंग जो मुझे एक और रियलाइज़ हुई कि लोगों को प्रूव मत करिए कि आप क्या वर्थ इट है। लाइक इस नेगेटिव स्पेस से कहीं ना कहीं आपको दूर जाने की ज़रूरत है ग्रो करने के लिए। आपको यहाँ पे स्टिक अराउंड करने की ज़रूरत नहीं है, लाइक लोगों को प्रूव करना। और अगर आप इसमें ही रह गए ना, तो कहीं ना कहीं अपना मेंटल पीस खो देंगे। तो कहीं ना कहीं मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि ज़्यादा ना बोल के, नेगेटिव स्पेस में ना रह के आगे बढ़िए, मूव ऑन करिए, ग्रोथ की तरफ आगे जाइए। अभी आपकी बहुत अच्छी एनर्जी, आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। द ओनली थिंग जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, एक तो लोगों को नहीं बताना हम क्या करने वाला है, शो देम कि आप क्या करके आ चुके हैं। एंड नेगेटिव स्पेस में, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। अपने आप को प्रूव करने की कोशिश मत करिए बार बार लोगों के सामने जो आपकी वर्थ नहीं देख पा रहे। आप उन लोगों से दूर रहिए, उनसे डिस्टेंस क्रिएट करिए एंड ग्रो एक्चुअली। सो या, दैट वाज इट दैट आई कैन सी। लेट्स गेट सम गाइडेंस कार्ड फॉर यू गाइज। Guidance for number 3. Okay, great. कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस, न्यू मून एंड लियो। न्यू मून हमेशा न्यू शुरुआत के बारे में बताते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको अपने ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत है। जो आपने अभी चालू करा है कि मैं सीखूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा और मैं अपने गोल्स को अचीव करूँगा, उस चीज़ को मेंटेन रखिएगा, अपने आप पे भरोसा रखिएगा, एक डिसिप्लिन मेंटेन करिएगा एंड यू विल बी एबल टू अचीव जो भी आप चाहते हैं। सो नो दैट, बिलीव इन योर सेल्फ, हैव कॉन्फिडेंस कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। नेक्स्ट वी हैव
टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। आई कैन फील लाइक मैंने जो आपको ये चीज़ बोली कि नेगेटिव लोगों के आसपास मत रहिए, नेगेटिव चीज़ों में इन्वॉल्व मत रहिए, तो मैं आपको वही बोलूँगी कि जो भी चीज़ें आपको ऐसा लग रहा है कि आपको होल्ड बैक कर रही है या आपको डिस्टर्ब कर रही है, आपको लाइक आगे बढ़ने में मदद नहीं कर रही है, उन सबको छोड़िए, उन सब से दूर रहिए, उनसे लाइक टाइम आउट लीजिए कि भाई आई एम डन, हो गया मेरा, एंड आगे बढ़िया। लेट्स गेट ओके, वी हैव वन मोर। आपके लाइक ये कार्ड्स भी एक्स्ट्रा है एंड इसमें भी एक कार्ड एक्स्ट्रा है, तो ओके मुझे लगता है आपको हर चीज़ में एक्स्ट्रा कंफर्मेशन या एक्स्ट्रा लाइक श्योरिटी चाहिए होती है। पहला में 3 एंड वी हैव टाइम टू गिव रादर देन टेक, न्यू मून इन वर्गो। ओके, वी हैव अनदर न्यू मून। सो फर्स्ट एक और चीज़ जो मैं आपको कहूँगी पहला में 3 वो ये होगी कि टेक सम टाइम टू वर्क ऑन योर सेल्फ, टेक सम टाइम टू इंक्रीज़ योर नॉलेज, टू इंक्रीज़ योर कॉन्फिडेंस, क्योंकि नॉलेज से ही कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है। तो अपनी नॉलेज पे काम करिए, अपनी स्किल्स पे काम करिए, आप कैसे बेटर बन सकते हैं किसी भी काम पे, उस पर फोकस करिए एंड सक्सेस विल डेफिनेटली बी योर्स, आपका होने वाला है। तो इसलिए अपनी स्किल्स पे ध्यान रखिए कि आप कहाँ पे क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या क्या आप नया लर्न कर सकते हैं। एंड ओवरऑल ये बहुत अच्छा पीरियड है आपके लिए, बहुत अच्छा पीरियड आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं। सो बिलीव इन योर सेल्फ एंड बिलीव इन वॉट यू आर केपेबल, और आपकी केपेबिलिटीज़ पे बिलीव करिए, आप क्या क्या अचीव कर सकते हैं उन पे बिलीव करिए, और बाकी सब बहुत अच्छा होगा। सो या दैट वॉज इट फॉर योर रीडिंग पाइल नंबर 3। आई होप इट वॉज हेल्पफुल, इसने आपकी किसी ना किसी तरह मदद करी हो। एंड थैंक यू so much for watching this video, and hopefully see you in the next one, and yeah, bye bye.